हेलो फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि आप आईपीएस क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना गूगल खोलेंगे, उसमें आईपीएस सर्च करेंगे। आईपीएस सर्च करने के बाद यहाँ पे आईपीएस की साइट खुलेगी, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो लिखा है CRPCS से लाइव, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस करके यहाँ पे क्लर्क क्लरिकल कैडर XB पे टिक कर देंगे। जो सबसे ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल भरेंगे, अपना फर्स्ट नेम उसको कंफर्म करेंगे और लास्ट नेम भर के कंफर्म कर देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और उसको सिक्योरिटी कोड डाल के सेव नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं इस तरह से चूज करके। तो आपको गाइडलाइन दिखा दे रहा है ऊपर, देखिए गाइडलाइन दिखा कि आप क्या कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइडलाइन फॉर फ़ोटो एंड सिग्नेचर लिखा है ना, जो टिप कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे गाइडलाइन सारी दी हुई हैं कि कैसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ इमेज जो कि 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि आप आई पिक्सल से या रिसाइज इमेज से आप अपना कर सकते हैं इस साइज़ का। और कितनी साइज़ में होना चाहिए कैसे सब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है। सिग्नेचर 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए, साइज 10 से 20 KB का। लेफ्ट हैंड थंबनेल इम्प्रेशन उसको 3x3 का होना चाहिए और उसका KB दिखा है। उसके बाद देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो कि 10x5 का होना चाहिए, 50 से 100 के बीच साइज होनी चाहिए। यहाँ पे आई लिख के अपना नेम लिख के डिक्लेयर कर देंगे। और मार्कशीट जो है 10th की A4 साइज में होनी चाहिए और 500 से KB से कम में होनी चाहिए। तो इस तरह आप करके अपलोड कर देंगे। देखिए हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे इस तरह आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपना बेसिक डिटेल, जैसे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जो भी से आते हैं वहाँ उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डिसेबिलिटी है कि नहीं तो नो कर देंगे, होगी तो यस करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में नहीं है तो यहाँ फिर नो करेंगे डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पे देखिए आप कौन सा रिलीजन है, आपका जो भी रिलीजन है सेलेक्ट कर लेंगे, धर्म जो भी है। उसके बाद आप माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं, हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आते तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कोई जैसे कि काम करते हैं या कहीं गवर्नमेंट में तो काम करते हैं यस, नहीं तो नो। सर्विस मैन है तो नो करेंगे। इसका डिसेबल नहीं है तो नो करेंगे, यहाँ पे भी नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी मैरिज हुई कि नहीं, ऊपर नो कर देंगे, यहाँ पे भी नो करेंगे क्योंकि आप परिवार भर रहे होंगे। तो यह यदि उससे ज़्यादा बार भर रहे होंगे तो यस करके आपका कौन सा अटेम्प्ट है उस पर क्लिक करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे भी कि आपने अप्रेंटिस किया है कि नहीं, तो उसमें नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे भी देखिए आप रजिस्टर एंड नो कर देंगे। आप इसे सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से निवासी हैं आप, उसके बाद किस देश के। उसके बाद वैकेंसी फॉर स्टेट, तो कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो उस स्टेट सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे आपका सेंटर भी पेपर भी देना होगा। तो यहाँ पे हम यूपी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यूपी सेलेक्ट करने के बाद आपको लोकल लैंग्वेज जिस लोकल लैंग्वेज आती है वही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको उस लैंग्वेज के लिए दिया है कि आपको लिखना आना बोलना समझना चाहिए, तो यस। इसके बाद आपके पास 10 के मार्कशीट पर वो लैंग्वेज होगी तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको LPT देना होगा। यहाँ पे हम यस कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे मार्कशीट हम लोगों ने पढ़ा है 10th में की है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई विल सबमिट 10th या उससे ऊपर का आपको सबमिट करना होगा जिसमें आपकी लैंग्वेज लिखी हुई है कि आपने हिंदी पढ़ा है, तो आपको LPT नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद प्रीलिम्स का और मेंस का सेंटर आप चूज कर लेंगे। दोनों सेंटर उसी राज्य से होंगे जहाँ से आप क्लिक करेंगे, तो हम चूज कर ले रहे हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे चूज करने के बाद। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है कि आपका ID प्रूफ में क्या आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है उसका डिटेल्स फिल करके आप गिनती में। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी में जिसमें पेपर देना चाहते हैं जिस स्टेट से होंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे जेंडर पे, जेंडर जो भी मेल फीमेल होगा उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस भी अनमैरिड जो है चाहे आधार कार्ड नंबर डाल के पैन कार्ड नंबर डाल के आधार कंसेंट का यस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका ट्विन ब्रदर है कि नहीं, नो करेंगे। इसके बाद
यदि होगा तो यस करेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम लिख के आप नीचे आ जाएंगे एड्रेस के लिए। एड्रेस में आप एड्रेस 1 में विलेज लिखेंगे, एड्रेस 2 में पोस्ट लिखेंगे, एड्रेस 3 में आपका पुलिस स्टेशन जो भी होगा वैसे आपका नियर बाय वो लिख के स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इधर सेलेक्ट करके आप सेम एज परमानेंट एड्रेस भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है चूज द एड्रेस फॉर GST में, तो आप परमानेंट एड्रेस चूज कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट एंड डिटेल्स कर देंगे तो आपकी डिटेल्स वैलिडेट हो जाएंगी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका डिटेल्स मांगेगा ग्रेजुएशन का, जो भी आपने बोर्ड से पढ़ा है तो सारी डिटेल्स भरेंगे कि 10th कहाँ से किया, कौन से बोर्ड से, कब पासिंग डेट है, मार्कशीट की पासिंग डेट डाल देंगे जो भी मार्कशीट पे लिखी होगी। इस तरह से पास पूछा है कि डू हैव नॉलेज इन कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपको यस करना ही होगा क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यस करके आप कोई भी सर्टिफिकेट होगा तभी आप, जैसे CCC होगा तो कंप्यूटर ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेंगे, CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन। देखिए आपको नीचे उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए तो रीड राइट स्पीक कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं आएगी तभी चलेगा। जहाँ से भर रहे हैं हिंदी जरूर आना चाहिए। अब हिंदी आए तो हिंदी में तीनों सेलेक्ट करना होगा कि आपको। इसके बाद अपना बैंक का प्रेफरेंस इस तरह से भर लेंगे कि जो बैंक अच्छे होते हैं उसको आप ऊपर प्रेफरेंस देंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे आके आई एग्री पे दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन सब अपलोड करेंगे और यहाँ पे डिजिलॉकर से यस करके कर देंगे। नहीं है तो डिजिलॉकर पे अकाउंट बना लेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो नो भी कर सकते हैं आप। तो हमने कर दिया। यहाँ पे अपना मोबाइल पिन डाल के डिजिलॉकर पे यहाँ पे कंसेंट दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे OTP आई, OTP फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे हमको डिजिलॉकर पे यहाँ पे ओपन हो गया। डिजिलॉकर ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, मार्कशीट, यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद देखिए हमारा प्रोसेस रिक्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसके बाद आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद यहाँ पे फिर से हम आ गए। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हम अपना यहाँ पे जो भी है यहाँ पे चूज कर, आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका सही का ऐसा कि नहीं। यहाँ पे फिर वो आई कंफर्म कर देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सिक्योरिटी कोड डाल के देखिए यहाँ पे हमारा आ गया कि जो भी डिजिलॉकर से प्रोसीड था उसको प्रीव्यू किए थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाले हम। उसके बाद QF8Z भी है जो भी फिल करके अपना सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पेमेंट है, पेमेंट का आप CC चाहे बिल लिख दो, उसका CC पे क्लिक करके सिक्योरिटी कोड डाल देंगे। सिक्योरिटी कोड डालेंगे उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे आ गया। उसको काटना नहीं है तो पेमेंट फंस जाएगा। यहाँ पे आ गए नीचे आ जाएंगे हम। नीचे यहाँ पे आप जिस माध्यम से चाहें, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, हम UPI से कर रहे हैं, अपना UPI ID डालेंगे। UPI ID डालने के बाद मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पे चला जाएगा वो, तो आप वहाँ पे जिस भी ऐप की UPI ID डाले रहेंगे उस पर जाएगा, उस पर आप कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम SBI का लेकर आएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को।